हम लोग आज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम लोग जानते हैं कि क्या बोलता है, यातायात के संचार के बहुत सारे साधन हो गए हैं ना। जी सर। तो जो है इसके बारे में जानना पढ़ना कौन कौन से चीज़ हैं ये बहुत आवश्यक है। आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के साथ साथ संचार के आधुनिकतम साधनों का विकास हुआ है ना। जी सर। हुआ है। प्राचीन काल में भी मनुष्य संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग करता था, किंतु ये साधन द्रुतगामी नहीं थे। पहले भी करता था लेकिन वो जल्दी से वो अधिक काम नहीं करता था, बहुत देर से था। आज जन संचार के साधन अत्यधिक विकसित अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। आइए आज जो है जन संचार का यहीं से फ़ोन करता अमेरिका बात हो जाती है ना। ठीक है, विश्व में कहीं भी, यहाँ तक कि स्पेस में अंतरिक्ष तक में भी सब चीज़ हो जाता है। चलो आइए जनसंचार के इन आधुनिक साधनों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। जनसंचार के आधुनिक साधन निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? निम्नलिखित यहाँ दिए गए। पहला समाचार पत्र है। पहला क्या है? समाचार पत्र। जनसंचार ये रोज का हर गांव कस्बा में सब क्या बोलता है, सब जगह आता है ना समाचार पत्र। समाचार पत्र आजकल समाचार पत्र जनसंचार का महत्वपूर्ण और अत्यंत प्रभावशाली साधन है। अत्यंत प्रभावशाली साधन है। इनके महत्व और प्रभाव को देखते हुए किसी उर्दू शायर ने कहा है, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। तो जो है वास्तव में समाचार पत्र जन शिक्षा और जन चेतना। बढ़िया से बैठो अपने जगह पर। कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना मैथ बनाओ, तुम अपना गणित बनाओ। जन संचार, ठीक है। जनसंचार के बहुत सारे साधन हैं। ठीक है, वास्तव में समाचार पत्र जन शिक्षा और जन चेतना के प्रभावशाली माध्यम है। समाचार पत्र से शिक्षा भी नहीं मिलता है, उससे रोज रीडिंग मजबूत होता है। आजकल देश विदेश में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। अब जो एक देश में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी प्रगति से समाचार पत्र जानकारी देते हैं। विज्ञान और तकनीकी से क्या होता है? समाचार पत्र से जानकारी हमको मिलती है कि क्या सब हो रहा है। समाचारों के संकलन के लिए समाचारों के संकलन के लिए न्यूज़ एजेंसियां होती हैं। क्या होती हैं? समाचार के लिए न्यूज़ एजेंसियां, वो जो समाचार इकट्ठा करती हैं। क्या होती हैं? अब अभी देखते समय यहाँ देख के समझो बात को, बाद में याद नहीं होगा। जो समाचार एकत्र कर देश विदेश में समाचार भेजती है। क्या करता है? वो न्यूज़ एजेंसियां समाचार में कोई इकट्ठा करके देश विदेश में समाचार भेज देता है। चलो आ जाओ। टेली प्रिंटर के द्वारा समाचार ज्यों का त्यों कागज पर छप जाता है। टेली प्रिंटर से क्या होता है? जैसा समाचार बोला वैसा कागज पर छप गया। समाचार पत्रों के कार्यालय में अनेक एजेंसियों के टेली प्रिंटर लगे होते हैं। समाचार पत्रों के कार्यालय में क्या होता है? अनेक एजेंसियों के टेली प्रिंटर लगे रहते हैं। इनसे प्राप्त समाचारों में से चुने हुए समाचारों को संपादक अपने समाचार पत्रों में छापते हैं। जो समाचार चुना हुआ है उसी को छापता है, सबको नहीं छापता है। अब आ जाइए तार के बारे में पढ़िए। इस साधन का उपयोग अत्यावश्यक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। तार का उपयोग कब किया जाता है? जब अत्यावश्यक हो तभी। तार संचार के तीव्रतम साधनों में से एक है। तार क्या है? तीव्रतम, वो जो है सबसे जल्दी पहुंचता है। कौन? तार। आजकल तार घरों में टेली प्रिंटरों की सहायता से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान भेज जाते हैं। यहाँ भी टेली प्रिंटर आ गया। कौन आ गया है? टेली प्रिंटर। आजकल टेलेक्स संचार का विकसित और प्रभावशाली माध्यम है। तो जो है आजकल संचार का विकसित और प्रभावशाली माध्यम कौन है? टेलेक्स। कौन है? टेलेक्स। यह टेली प्रिंटर का ही विकसित रूप है। यह किसका विकसित रूप है? टेली प्रिंटर का। इसमें टेली प्रिंटरों को जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय जाल फैला दिया जाता है। क्या किया जाता है? टेली प्रिंटरों को जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय जाल फैला दिया जाता है। डायल घुमाकर किसी भी टेली प्रिंटर का संबंध
अन्य टेलीप्रिंटर से जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? डायल घुमा के किसी टेलीप्रिंटर का संबंध दूसरे टेलीप्रिंटर से जोड़ दिया जाता है। इस नेटवर्क को टेलेक्स कहते हैं। इस नेटवर्क को क्या कहते हैं? टेलेक्स कहते हैं। दूर संचार का एक अत्यधिक विकसित साधन फैक्स है। और जो है दूर संचार का विकसित साधन क्या है? फैक्स है। इस साधन के माध्यम से चित्रों और दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। फैक्स के माध्यम से क्या होता है? चित्रों और जो है और दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे जगह भेज दिया जाता है। फैक्स के माध्यम से चित्रों और दस्तावेजों को यह मशीन संकेतों में परिवर्तित कर देती है। चित्रों और दस्तावेजों को यह मशीन क्या करती है? संकेतों में बदल देती है। क्या करती है? संकेतों में बदल देती है। ठीक है। संकेत प्राप्त करने वाली मशीन इन संकेतों को प्राप्त कर उन्हें मूल रूप में परिवर्तित कर देती है। संकेत जो मशीन प्राप्त करता है उसको मूल रूप में परिवर्तित कर के फिर वो प्रसार कर देता है। इस प्रकार सुदूर स्थान पर चित्र अथवा दस्तावेज ज्यों का त्यों ही प्राप्त हो जाता है। सुदूर स्थान पर चित्र क्या होता है? ज्यों का त्यों ही प्राप्त होता है। ठीक है। ये सब भी खत्म कर दें, यहाँ तक कर दीजिए तो ये खत्म ही न हो जाएगा। तो एक बार छोड़ दीजिएगा। चलो रेडियो आ जाओ। रेडियो साधन, रेडियो। ठीक है। रेडियो द्वारा हम घर बैठे, तीसरा साधन कौन है? रेडियो के द्वारा हम घर बैठे देश विदेश में होने वाली घटनाओं का विवरण सुन सकते हैं। रेडियो द्वारा क्या करते हैं? विवरण सुन सकते हैं। रेडियो ज्ञानवर्धक मनोरंजन का लोकप्रिय साधन है। रेडियो क्या है? ज्ञानवर्धन और मनोरंजन का लोकप्रिय साधन है। इसे सुगमतापूर्वक कहीं भी ले जाया जा सकता है। क्या किया जाता है? सुगमतापूर्वक कहीं भी हाथ में ले जाते हैं। इस रेडियो स्टेशन पर ध्वनि तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित कर दिया जाता है। रेडियो तरंगों को क्या करता है? ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित कर दिया जाता है। रेडियो का रिसीवर इन तरंगों को पकड़कर पुनः ध्वनि तरंगों में परिवर्तित कर देता है। रेडियो का रिसीवर क्या करता है? पुनः इसको ध्वनि तरंगों में बदल देता है। इस प्रकार रेडियो स्टेशन से प्रसारित समाचार, गीत संगीत, संदेश, भाषण, नाटक आदि कार्यक्रम हम तक पहुंच जाते हैं। ये सब कार्यक्रम क्या होता है? हम तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। दूरदर्शन आवाज़। चौथा कौन है? दूरदर्शन हम रेडियो की भांति आवाज़ दूरदर्शन पर हम रेडियो की भांति आवाज़ तो सुनते ही हैं, साथ चित्र भी देखते हैं। दूरदर्शन पर क्या करते हैं? चित्र भी देखते हैं। इसके द्वारा किसी घटना, व्यक्ति अथवा खेल को साक्षात देखा जाता है। दूरदर्शन पर क्या होता है? साक्षात। उसको टीवी पर ये नहीं करता, टीवी पर देख लेता है। जब अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में रंगीन दूरदर्शन प्रचलन में आ गया है। अब क्या आ गया है? अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में रंगीन दूरदर्शन आ गया है ना, रंगीन टीवी, कलर टीवी। ठीक है। जिससे यह शिक्षा और मनोरंजन का अनूठा और अत्यंत प्रभावशाली माध्यम बन गया। इससे क्या हो गया? शिक्षा और मनोरंजन का क्या हो गया? अत्यंत प्रभावशाली माध्यम बन गया है। विभिन्न देशों द्वारा छोड़े गए उपग्रहों की सहायता से संचार के किसी भी भाग की घटनाओं को दूरदर्शन के पर्दों पर देखा जा सकता है। तो विश्व में कोई भी घटना हुआ है उसको क्या होता है? दूरदर्शन के पर्दों पर आसानी से देखा जा सकता है। चलो आज के क्लास में यहीं तक रहने दो, फिर अगले क्लास में देखेंगे और, है ना।